हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 30। टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुई है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री ट्री का मीन्स तीन, गॉन का मतलब भुजा और मैट्रन का मतलब है माप। ठीक है, अर्थात जो त्रिकोणमिति है उसका जो मेन मतलब है, उसका संबंध है समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के मध्य संबंध के अध्ययन से। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम त्रिकोणमिति में? हम पढ़ेंगे कि जो समकोण त्रिभुज है उसकी भुजाओं और उसके कोणों में क्या संबंध होता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि जो समकोण त्रिभुज है उसकी भुजाओं में क्या संबंध है, और त्रिकोणमिति क्या बताएगी, जो समकोण त्रिभुज है उसकी भुजाओं और कोणों में क्या संबंध है। क्लियर है बात? कंफ्यूज नहीं होना है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं में क्या संबंध है, और त्रिकोणमिति हमें बताती है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में क्या संबंध है। त्रिकोणमिति अनुपात, किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमिति अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। त्रिकोणमिति में हम सिर्फ न्यून कोणों की बात करेंगे, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के कोणों की। ठीक है, हम न्यून कोणों की बात करेंगे बस इसमें। आगे देखिए, आपके सामने एक ट्रायंगल है जिसमें ये ए है, ये बी, एंगल सी। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, अगर हम एंगल ए के लिए बात करते हैं, ठीक है, साइड एडजेसेंट एंगल्स ए के जो जिस पे एंगल ए है ये क्या होगा, ए के लिए बेस होगा। ठीक है, और एंगल ए की बात करते हैं तो जो एंगल ए के अपोजिट साइड है वो एंगल ए के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा, मतलब लंब होगा, और ये आधार होगा। ठीक है, अब आपको ये त्रिकोणमिति के अनुपात दिए हुए हैं। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है, तो एंगल ए के लिए देखिए, अगर आप इन सबको इस तरीके से ही याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, अगर आप हिंदी में याद करना चाहते हैं तो भी, और इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो भी। हिंदी में याद करना चाहते हैं तो लाल बटे कका, यहाँ पे सबकी अलग अलग वैल्यू है। कैसे, देखिए, पहला होता है साइन के लिए कोस, टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सीकेंड, और साइन का उल्टा होता है कोसिकेंड। इसका मतलब साइन ए होगा L/K, L मतलब लंब बटे कर्ण। देखिए यही है। कोस ए बटे के, इसका मतलब आधार बटे कर्ण। चेक करते जाइए ऊपर। तीसरा टेन ए के लिए L/A मीन्स लंब बटे आधार। देख पा रहे हैं? और अब इनका रिवर्स करते जाएंगे। कोट के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। सीकेंड के लिए कर्ण बटे आधार, और कोसिकेंड के लिए
कर्ण बटे लंब। ये सबसे अच्छा तरीका है आपको याद करने का। कभी भी आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे अगर आपने एक बार इसको अच्छे से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया कि लाल बटे कक्का और साइन कोस टेन कॉट सिकेंड कोसिकेंड, बस इस तरीके से। और क्या करोगे, साइन कोस टेन 1 2 3 और फिर ये रिवर्ट, यहां से नहीं लेना आपको 4, इधर से नहीं लेना, इधर से 4 5 6। ठीक है, एक ही सीरीज में बस चलते चले जाना है ऐसे। क्लियर है? देखिए सब यही लिखे हैं जो मैंने समझाया अभी। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक इतना लाल बटे कक्का। ठीक है, कोई कोई इंग्लिश में भी समझते हैं तो वो होता है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। मतलब पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, पी से वही परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूज। तो देखिए ये देखिए पी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सेम है। यहाँ से ए से आधार बेस, के से कर्ण हाइपोटेन्यूज, एल से लंब, पी से परपेंडिकुलर, ए से आधार और बी से बेस। वही बात है, कुछ बच्चों को इंग्लिश में याद रहता है, कुछ को हिंदी में। हिंदी के लिए लाल बटे कक्का और इंग्लिश के लिए ये हो जाएगा। इसमें और कुछ समझाने का है ही नहीं, ये आपको याद करने का है। तो इसको हम याद ना करके हम इससे याद करेंगे अपने इस फॉर्मूले को। ये जो सारा हमारा फॉर्मूला है हम इसको इससे याद करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर एंगल सी के बारे में पूछा जाएगा आपसे, जिस पे भी 90 का एंगल है, उसके अलावा 2 के बारे में पूछ रहा है वो आपसे, अगर एंगल सी के बारे में पूछा जा रहा है तो जो ये वाली लाइन है ये क्या बन जाएगी, बेस। और इसके अपोजिट लाइन मीन्स ये बन जाएगी इसके लिए परपेंडिकुलर, लंब। तरीका यही रहेगा, बस बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाएंगे। आगे क्वेश्चंस आएंगे इस बेस पे, इसलिए आपको इसको समझना जरूरी है। ठीक है, आगे ही चलें। देखिए वही लिखा है इन्होंने, त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि मैंने आपको समझाया है कि हम किससे याद करेंगे। लाल बटे कक्का और पी बी पी एच एच बी। ठीक है, साइन कोस टेन कोट सिकेंड कोसिकेंड, यही इसमें है, साइन कोस टेन कोट सिकेंड कोसिकेंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए एक, यदि 10a 4/3 है तो 10a 4/3। अब मुझे बताइए, ए की बात हो रही है, यानी ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये आधार है और ये आपका लंब है। ठीक है, अब ये आधार है और ये लंब है, तो हमारा 10 जो होता है वो हमने क्या पढ़ा, लाल बटे कक्का, इससे हमारा 10 यहाँ पहुँचता है, यानी लंब बटे आधार। ये क्या हो गया हमारा, लंब बटे आधार। ठीक है, अब लंब आपका 4 है, आधार 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या निकाल लेंगे, कर्ण। क्या होता है कर्ण का फॉर्मूला, √4² प्लस 3², 16 + 9 √25, आपका k आ गया 5।
ठीक है, के निकल गया। अब हमसे पूछा क्या था, एक कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, यानी बाकी सारे जो भी रह गए हैं। तो देखिए कौन कौन से रह जाते हैं। यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कोस, टेन, कोट, सीकेंड और कोसिकेंड। ठीक है, हमारे पास टेन था, हम साइन से शुरू करेंगे। साइन ए, एल ओवर के। एल क्या है आपके पास, एल की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू है 3 और के की वैल्यू है 5। एल ओवर के यानी 4/5। कोस, कोस के लिए हमें ए ओवर के चाहिए, ए की वैल्यू 3 और के की वैल्यू 5। ठीक है, फिर हमें 10 हमारे पास था ही, हमें चाहिए कोट। कोट के लिए ए ओवर एल, ए मतलब आधार, 3/4। सीकेंड, सीकेंड के लिए के ओवर ए, के आपका कर्ण 5 है और ए आधार आपका 3 है। और कोसिकेंड, कोसिकेंड के लिए के ओवर एल, के क्या है हमारे पास 5 और एल है 4। देखिए साइन ए 4/5, ठीक है, कोस ए 3/5, कोट ए 3/4 और सीकेंड ए 5/3 और कोसिकेंड 5/4। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप, अगर आपको एक भी अनुपात अगर आपको गिवन है तो आप बाकी सारे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, कौन सा, लाल बटे कका। ठीक है, आगे चलें। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न फर्स्ट है, त्रिभुज ABC में B पर 90 का एंगल है। ABC में B पे 90 का एंगल है। ठीक है, यदि 15 कोट A, 15 कोट A इज इक्वल टू 8 हो तो साइन A और सीकेंड A का मान ज्ञात करिए। ठीक है, हमारे पास कोट A की वैल्यू क्या होगी, कोट A क्या होगा, LAL KA। इससे हमारा ये साइन कोस टेन कोट यानी A/L। ठीक है, A/L होता है 15 इंटू A/L इक्वल टू 8। A/L इक्वल टू 8, 15 को इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ गया। इसका मतलब आपके पास आधार आ गया 8 और लंब आ गया 15। अब हमें क्या चाहिए, कर्ण। तो किससे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से के इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, 64 प्लस 225, इनको ऐड करेंगे 982, 289 और ये किसका होता है 17 का। तो आपकी के की वैल्यू 17 आ गई। अब हमें पूछा किस किस का है, साइन ए। साइन ए क्या होता है, L/K 15/17 और सीकेंड ए साइन कोस टेन कोट सीकेंड यानी K/A, K 17 और A क्या है आपका 8। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए।
समझ आ गया? इजी है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है कि क्या आपको गिवन है और कैसे आपको निकालना है। सेकंड करें क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC में बी पे 90 का एंगल है। कुछ भी ले लो बाकी AB, क्योंकि यहाँ पे एंगल का नाम दिया हुआ है आपके बार इन्होंने थीटा। सीकेंड थीटा क्या दिया है आपको? सीकेंड थीटा 13/12 है। अब सीकेंड थीटा क्या होता है? LAL/KKA। साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंड, कोसीकेंड। तो सीकेंड क्या होता है? K/A। K/A इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? K/A की वैल्यू हो गई 13/12। कर्ण है और आधार है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे यहाँ पे हम? लंब। पाइथागोरस प्रमेय से L इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 169 माइनस 144, माइनस करेंगे तो 52, तो आपका L आ गया 5। ठीक है, अब पूछा क्या है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए अन्य सभी। तो वही बात हो गई, अन्य सभी के लिए तो साइन थीटा L/K 5/13, कोस थीटा A/K 12/13। ठीक है, टेन थीटा L/A 5/12, कोट थीटा रिवर्स हो जाएगा A/L 12/5। सीकेंड थीटा क्या हो जाएगा? K/A 13/12। ठीक है, कोसिकेंड थीटा K/L 13/5। सभी निकाल लिए हमने। ठीक है, सेकेंड थीटा तो दिया भी हुआ था। क्लियर? आगे चलें, आगे देखते हैं। आगे भी क्वेश्चन है इसमें। थर्ड क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री। एंगल B 90 डिग्री है। ठीक है, ABC। ठीक है, क्या गिवन है आपको? साइन A 3/4। साइन A क्या होता है? LAL/KKA। ये साइन होता है L/K, यानी आपके पास लंब और कर्ण की वैल्यू है। आपको किसकी चाहिए? आधार की। तो पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से आधार क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 √7 आ गया आपका A, यानी आधार आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? कोस A प्लस साइन C इक्वल टू 7/2। ये आपको प्रूफ करना है। तो हम सॉल्व करेंगे LHS को। कोस A प्लस साइन C। देखिए, कोस A के लिए
तो यही रहेगा a/k। a आधार क्या है हमारा √7 और कर्ण क्या है 4 प्लस, अब साइन c ये वाला एंगल आ गया। अब c के लिए ये आधार है, ये आधार है और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है। ठीक है, साइन होता क्या है L/k। ठीक है, a से हमारा बेस क्या निकला था √7, ये √7 था, लेकिन c के लिए ये √7 है जो वो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। मैंने आपको बताया जिस एंगल के बारे में बात करते हैं उस एंगल के सामने वाला लंब होता है। अब c के सामने वाला लंब है, लेकिन हमारी तो ये वैल्यू √7 है, तो क्या होता है यहाँ पे साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है √7 और कर्ण तो सबके लिए ही सेम है 4। ठीक है, एलसीएम लिया √7 प्लस √7, ये आपका आ गया 2√7/4। 2 से कैंसिल आउट किया तो ये बना आपका √7/2 इज इक्वल टू RHS। यही प्रूफ करना था। ठीक है, जिस भी एंगल के बारे में हम बात करेंगे, जिस पे लाइन पे वो एंगल है वो तो बेस होगा और जो उसके सामने है लाइन अपोजिट में वो परपेंडिकुलर बन जाएगी, मतलब लंब बन जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करें। 4th क्वेश्चन देखिए, इस आकृति में, अब आकृति के हिसाब से आप देख रहे हैं कि अगर हम एंगल R के लिए लेंगे तो हमारे पास क्या है L है 12 और K है 13, यानी लंब और कर्ण है, आधार नहीं है। आधार के लिए कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर देंगे, 169 माइनस 144। ठीक है, क्या आ जाएगा √25। √25 की वैल्यू क्या होती है 5। अब आपके पास लंब हो गया, कर्ण हो गया और आधार हो गया। अब देखिए आपको निकालना क्या है, tan P और cot R, tan P और cot R। जब हम R के लिए बात कर रहे हैं तो R के लिए तो यही लंब है, हमने इसी लंब के हिसाब से निकाला है, यानी हमारा जब R के हिसाब से आधार आ गया 5। ठीक है, और LALKKA इसके अकॉर्डिंग कोट R की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन कोस टेन कोट A/L। तो A हमारा क्या है 5, A हमारा 5 है और जो L है वो 12 है। ये हमारी कोट R की वैल्यू है, लेकिन P के लिए वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब P की बात होगी तो ये आपका आधार बन जाएगा और जो 5 है वो आपका लंब बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, tan P की वैल्यू देखनी है। tan P क्या होता है, ये tan होता है L/A। tan क्या हो जाएगा L/A होता है। tan P के लिए L क्या है 5 और tan P के लिए बेस क्या है 12। तो 5/12 को 5/12 में से माइनस करेंगे तो 0, आंसर क्या आ गया 0। tan P माइनस कोट R की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। क्लियर क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गई होगी ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग कि हमने इसमें क्या पढ़ा, कैसे हम सारे अनुपात निकाल सकते हैं साइन कोस टेन कोसिकेंड के। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू।